राधा स्वामी जी, संगत जी आप जी से विनती है, सत्संग को पूरा एंड तक ध्यान से जरूर सुनें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो उसके भीतर प्रेम, निम्रता, सहनशीलता और सेवा की भावना अपने आप विकसित होने लगती है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है और वह हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख जाता है। इसी संदर्भ में हुजूर महाराज जी ने संगत को यह भी समझाया कि केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो बातें सत्संग में सुनाई जाती हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब गुरु की शिक्षा व्यवहार में दिखाई देने लगे और जीवन का हिस्सा बन जाए। हुजूर जी ने कहा कि यह वाणी मनुष्य को यह समझाने का माध्यम है कि मनमुख से गुरुमुख बनने की यात्रा कैसे पूरी की जा सकती है और जीवन में वास्तविक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। आगे आपने फरमाया कि संसार में आकर मनुष्य माया, मोह और सांसारिक आकर्षणों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य को ही भूल जाता है। संत मत हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को सही दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य हमें इस क्षणभंगुर संसार से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर उन्मुख करना है। हुजूर जी ने कहा कि आज का मनुष्य बाहरी भागदौड़ और व्यवस्थाओं में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं बचा। बाहर की दुनिया लगातार बदल रही है, लेकिन मनुष्य के अंदर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जिस वातावरण और परिस्थितियों में वह जन्म लेता है, धीरे धीरे उसी को जीवन की वास्तविकता का मान बैठता है और फिर पूरी उम्र उसी ढर्रे पर चलता रहता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हुजूर जी ने एक उदाहरण दिया। आपने कहा कि कई लोगों को मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अधिक मीठा खाने से शुगर जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं, फिर भी वे अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं होते। दवाइयां भी चलती रहती हैं, सलाह भी मिलती रहती है, लेकिन मन अपनी पुरानी प्रवृत्ति से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य जिन लोगों की संगति में बैठता है, धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगता है, चाहे वह संगति उसके लिए लाभकारी हो या हानिकारक। वो बार बार उसी वातावरण में जाता रहता है। समय के साथ वही उसका स्वभाव, सोच और आदत बन जाती है। हुजूर जी ने फरमाया कि हमारी आदतें और हमारे विकार इतने गहरे स्तर तक जड़े जमा चुके हैं कि उनसे बाहर निकलना आसान नहीं लगता। यही कारण है कि मनुष्य बार बार उन्हीं बातों को, परिस्थितियों में उलझ जाता है जो उसके जीवन में दुख, अशांति और बेचैनी का कारण बनती हैं। यदि किसी व्यक्ति के भीतर क्रोध भरा हुआ है तो उसे चाहे कितनी भी शांत वातावरण में बैठा दिया जाए, वो अपने स्वभाव के अनुसार क्रोधित ही होगा। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जब तक भीतर परिवर्तन नहीं आता, तब तक वास्तविक शांति
प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो व्यक्ति धन और संपत्ति की लालसा में डूबा रहता है, उसका मन हर समय उसी दिशा में भटकता रहता है। कई बार तो वो परमार्थ को भी सांसारिक लाभ से जोड़ देता है। वो दान पुण्य तो करता है, लेकिन बदले में परमात्मा से अनेक इच्छाएं जीने, सुविधाएं और बड़ी बड़ी परमार्थ का वास्तविक उद्देश्य संसार से कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। दुर्भाग्यवश हम अपने भीतर सुधार लाने के बजाय बाहरी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं और आत्म परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते। आगे आपने समझाया कि मनुष्य जिस सांसारिक परंपरा और वातावरण में जन्म लेता है, प्रायः उसी को बिना गहराई से समझे स्वीकार कर लेता है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी डेरे या धार्मिक स्थान पर जाता है, तो घर के अन्य सदस्य भी उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। यदि माता पिता तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो बच्चे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि तीर्थों पर जाना या धार्मिक स्थलों की यात्रा करना गलत है। बात केवल इतनी है कि मनुष्य को किसी भी कार्य के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्य और उसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि मूल बात किसी परंपरा या कर्म कांड को केवल निभाने की नहीं है, बल्कि उसके छिपे वास्तविक उद्देश्य और गहन अर्थ को समझने की है। आपने कहा कि संत महात्माओं की साखियाँ केवल मनोरंजन या कथा सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से जीवों को परमार्थ की सच्ची राह और जीवन का गहरा सत्य समझाया जाता है। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ी एक प्रसिद्ध साखी का उल्लेख किया। आपने बताया कि जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुँचे, तब वहाँ अनेक लोग सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर रहे थे। गुरु साहब ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोगों ने उत्तर दिया कि वे अपने पूर्वजों तक जल पहुँचाने के उद्देश्य से यह कार्य कर रहे हैं। यह सुनकर गुरु नानक देव जी ने विपरीत दिशा की ओर मुख करके पानी फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ उपस्थित लोगों ने आश्चर्य से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? गुरु साहब ने उत्तर दिया, मैं अपने खेतों को पानी पहुँचा रहा हूँ। लोगों ने कहा, यह कैसे संभव है? यहाँ से पानी आपके खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? तब गुरु नानक देव जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा जल इतनी दूर पूर्वजों तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? हुजूर जी ने समझाया कि इस साखी का वास्तविक उद्देश्य लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित करना था। हम अक्सर अनेक कार्य केवल परंपरा के कारण करते रहते हैं, बिना यह समझे कि उनके पीछे का सत्य क्या है। जबकि जीवन में प्रत्येक कार्य को समझदारी, विवेक और उसके वास्तविक अर्थ को जानकर करना चाहिए। इसके बाद हुजूर जी ने फरमाया कि यही शिक्षा हमें वाणी के इन शब्दों से भी पर्याप्त होती है, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। आपने यह कहा कि सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर मालिक कौन है। यदि कोई हमसे यह प्रश्न पूछ ले, तो प्रायः हम तुरंत किसी संत महापुरुष या
अपने धर्म से जुड़े किसी नाम का उल्लेख कर देते हैं। मनुष्य अक्सर अपने विचारों को सीमित दायरों में बांध लेता है